जो आपने इधर मुंबई में कार्यक्रम करने का मोस्ट इंडिया सम्मेलन का क्या मकसद रहा? बहुत बहुत धन्यवाद। जो मकसद था हमारा पूरे देश भारत के अंदर, क्योंकि दक्षिण भारत का मुंबई क्षेत्र जो है ये उत्तर भारत के लोग यहाँ रहते हैं और दक्षिण भारत में है ये, तो पूरे इंडिया में मोस्ट का आज जो है हम लोगों ने किया, मैसेज देने का काम किया, मैसेज जाने का काम किया, क्या मोस्ट कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। हमारे सब साथियों ने, सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से, और सबसे बड़ी बात है कि दिवाली के एक दिन पूर्व जब लोग अपने खरीदारी अपने बाल बच्चों को वो है, उसके बाद भी इतने संख्या में लोग यहाँ आए और हमारे माननीय मंत्री जी कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे थे। 1500 किलोमीटर दूर हम लोग चल करके यहाँ कार्यक्रम को सफल किए। उसमें हमारे सब साथी, खास करके रमाकांत मल्लाह जी और भी तमाम सब लोग बहुत अच्छा दे सकता है। जो आपके ऊपर अभी कार्रवाई हुई, आपका निलंबन तक हो गया, जो विरोधी आपको ये वीडियो भी देख भी रहे होंगे क्योंकि लाइव भी चला, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो अगर हमारा जो विरोध करेगा हम उसके साथ और प्रखरता के साथ आगे आएंगे? माइक उन्होंने रोका हमको करौंदी में, एक ब्लॉक जी, और हम कार्यक्रम कहाँ कर रहे हैं? मुंबई में। मुंबई। तो रोकने से कोई रुकता थोड़ा है। वो हमारे खिलाफ FIR कराए, सोचे डर जाएंगे, हमारे खिलाफ जो है हमको सस्पेंड कराए, सोचे डर जाएंगे। तो जो अम्बेडकरवादी होगा, देखिए सबसे मजबूत चीज़ अगर कुछ है, संकल्प। अगर दुनिया में सबसे मजबूत चीज़ कोई है, संकल्प है। अगर जो व्यक्ति संकल्प ले ले, जिसके अंदर संकल्प आ जाए, तो उसको फिर कोई डरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई उसको कमज़ोर नहीं कर सकता। और वो संकल्प हमारे अंदर है कि हम आने वाली पीढ़ी को समाज की मुख्य धारा जोड़ेंगे। आप लोग देख रहे हैं जी, आपके बहुत सारे जगहों पर मैंने देखा कि आपने पीड़ितों, शोषितों, वंचितों के साथ आप खड़े हुए, लेकिन जब आपके ऊपर आफत विपत आई तो आपके साथ कितने लोग खड़े? पूरा इंडिया खड़ा है, पूरे इंडिया के लोग उसी सब यहाँ आए। नहीं, मुंबई में कहाँ किसको टाइम है? कहाँ? देखिए एक चीज़ और हम बताएं पत्रकार जी कि हमारे पास तो एक ठीक ठाक नौकरी, कम से कम सम्मानजनक सब कुछ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। ऐसे हमको अगर यही जीवन जीना है तो फिर तो जीवन ठीक नहीं है। जो समाज की मुख्य धारा से दूर है, बहुत पीछे खड़ा है, और अगर पीछे वो है तो अशिक्षा की वजह से, और जागरूकता नहीं है उसके अंदर, वोट की उसके अंदर समझ नहीं, वोट कहाँ को करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, वही जागरूकता मैं पैदा कर रहा हूँ। अब इससे जो है ये एक दिन की बात नहीं है, ये जो तो हमारे खिलाफ जो रचा जा रहा है, किया जा रहा है, ये एक दिन का नहीं है, काफ़ी दिन से भाई काम हम कर रहे हैं, तो उससे परेशान हो रहे हैं। अगर ये काम आपसे अंतिम सवाल मैं पूछूंगा, जिस तरीके से वाम से आई, BSP का उदय हुआ और सत्ता में भी आई, तो क्या मोस्ट भी एक ऐसा किसी राजनीतिक पार्टी को जन्म देगा जो पूरे भारत की राजनीति को बदल सकती है? नहीं, मोस्ट पहले तो समाज के जो पिछड़ा वर्ग है, राजनीतिक पार्टियाँ तो बहुत है यार, कहाँ पार्टी कमी है? नहीं, बात तो पार्टी तो बहुत है, खाली समाज जो है तैयार नहीं हो रहा है। तो हम समाज तैयार करके पार्टियों को नहीं देते कि क्या बुझाया भाई, पार्टियाँ तो बहुत है, तो उन पार्टियों के साथ समाज इकट्ठा हो जाए, सब जुड़ जाए। अब मतलब इस विचार, हाँ ये है कि आने वाले समय में जो अम्बेडकरवाद पर काम करेगा वही देश में राज करेगा, और ये ढुलमुल रवैया दोनों तरफ जो है नहीं चलेगा। क्लियर कट होना पड़ेगा, अम्बेडकरवादी या मनवादी दोनों एक साथ नहीं चल सकते, हम लोग कोशिश करेंगे। आपके क्षेत्र में जो BJP के विधायक हैं, आपसे जो तनाव और जो भी हुआ है, तो क्या ये आज का कार्यक्रम देखने के बाद क्या आप एक राजनीति या कोई सीट से लड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, लड़ने वाले बहुत लोग हैं, मंत्री जी वगैरह लड़ेंगे ना चुनाव, सब बहुत लोग लड़ेंगे, कोई जरूरी है हम लड़े? आपका वहाँ से हमने इतना कहा, एक बात कहा है कि विधायक जी को तमाम हिंदू संगठनों ने उनको जो है बड़ा स्वागत सम्मान कर रहे थे, तो इसी बात पे कि हिंदुत्व के रक्षक इन्होंने जो है माइक के किया। हमने कहा है, आपके सामने भी कह दे रहा हूँ कि अगर वाकई राजेश गौतम जी का लगता है कि उनको हिंदुत्व के बचाने में, हिंदुत्व की रक्षा करने में बड़े लोकप्रिय हो गए हैं, तो रिजर्व सीट छोड़ करके, रिजर्व सीट से विधायक हैं, बाबा साहब की लड़ करके उसको दिलाया है, किसी जनरल सीट पे, किसी अनरिजर्व सीट पे वो टिकट मांग के देख लें भारतीय जनता पार्टी से, उनको पता चल जाएगा कि उनका हिंदुत्व का जो बहुत बड़ा वो बन रहे हैं, पता चल जाएगा। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको किसी अनरिजर्व सीट से टिकट देती है तो मैं उस सीट से चुनाव इसलिए लड़ूंगा ताकि बता सकूँ उस देश को, पूरे प्रदेश देश को, उनकी लोकप्रियता क्या है, हमारी लोकप्रियता क्या है। आज वो जो है जिस तरीके से लोकप्रियता अपनी बता रहे हैं,
तमाम ये जो गोदी मीडिया है, लोकप्रियता, भाई हमारी बात तो आप जैसे लोग पत्रकार सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग तो सुनते ही नहीं भाई, लेकिन लोकप्रियता का पता तब चलेगा जब आमने सामना होगा चुनाव में। तो जैसे आज का जो कार्यक्रम आपने बताया, मुंबई जैसे शहरों में लोगों को 1 मिनट की कीमत है, क्योंकि अगर 5 मिनट ट्रेन लेट होती है तो उनको तकलीफ होता है कि बहुत ट्रेन लेट हो गई। 8 घंटे का कार्यक्रम, पब्लिक पूरा भरा हुआ था। आज का जो कार्यक्रम है, लोगों में, जनता में और आपके क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पूरा उत्तर भारत बताया ना, पूरा इंडिया बसता है मुंबई में, पूरा ये सब एक एक जिले के लोग सब वहाँ से, और मुंबई जो फिर वही बात की, यहाँ आ करके अगर 8 घंटे बैठ सकते हैं तो आप निश्चित अंदाज़ा मान लीजिए कि वो इस बात को हर जगह करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, हमारा तो ना कोई नेम फेम है, ना तो कोई बहुत हम कुछ दे सकते हैं अपनी कलम से कुछ, और जो नौकरी थी वो भी चली गई, उसके बाद भी लोग अगर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़े मकसद को जो है पूरा करने के लिए हमारे साथ मजबूती से खड़े होने के लिए आ रहे हैं। अदरवाइज हर कोई देखता है कि यार कहीं चाय नहीं पिलाना पड़ जाएगा, तो यहाँ तो नौकरी भी जो है सस्पेंड भी हो गया हूँ, तो आप कुछ है भी नहीं, उसके बाद भी लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा आपका विधानसभा जिला जो है, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों आपकी जुबान से। मैं सुल्तानपुर जनपद, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जनपद का निवासी हूँ, और वहीं शहर में, सुल्तानपुर शहर में MGS इंटर कॉलेज, जिसमें मैं कभी टीचर हुआ करता था, आज नहीं हूँ। और ये टीचर की नौकरी हमारी छीनी इसलिए गई है कि मैंने ये कह दिया पिछड़े समाज के लोगों से कि ऐसे लोगों का कथा प्रवचन मत सुनिए जो देखने में तो जो है साधु संत लगते हैं, लेकिन वास्तव में रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना, सावधान रहना। तो इसकी सज़ा हमको ये मिल रही है, और आगे भी सज़ा हमको और मिलेगी, मुझे ऐसा अंदाज़ है। चूँकि ये बहुत तुच्छ काम करते हैं, ये बद देव मर्दा आमने सामने से नहीं लड़ते, ये तुच्छता भरा काम करते हैं। सर जी, लेकिन आप जब नौकरी कर रहे थे तो आपके ज़िले के और रिश्तेदार जानते होंगे, लेकिन आज पूरे भारत में जो है आप पूरा सोशल मीडिया से लेके लोगों को जो है आपकी जुबान और नाम। बिल्कुल, ये आपकी बात एकदम, देखिए जब आवाज़ को रोकने का प्रयास किया जाएगा, तो आवाज़, कोई भी चीज़ रोकने का जब प्रयास किया जाएगा, या तो मिट जाएगी या तो उछाल मारेगी। तो बहुत हमको लगता है कि हमने उछाल मार दिया है, क्योंकि उनके रोकने के बाद भी हम नहीं रुके। सुल्तानपुर जिले से लेके पूरा उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र लेके पूरे भारत में बस एक ही चर्चा हो रही है, बस आपके मुद्दे की चर्चा यहाँ पर इस जुबान में हो रही है। क्योंकि आज से 1 हफ्ते तक जो ये न्यूज़ चलेगा, एकदम लोगों में जो पूरा तहलका मच जाएगा कि जो है आज या हमने गलती किया या वो सही थे, और आज अगर हमने छेड़ा नहीं होता तो आज हमारी ये सीट वहाँ के डगमगाती होगी। विधायक को भी जो है उनको तकलीफ होती होगी कि आने वाला चुनाव भी अगर सामने वो बंदा खड़ा हो जाएगा तो डगमगा खड़ी है। देखिए पत्रकार भी है, ये जो स्थितियाँ बनी है, हमारा किसी से कोई बैर विरोध थोड़ा है, ना विधायक जी से बैर विरोध है, ना किसी उससे। हमारा तो ये जो हमारा पिछड़ा जो हमारा भाई है, हम बहुत दूर है, वो आज भी रिया तरिया करके बुलाया जाता है। संविधान में हम पढ़ते हैं बराबर है, समाज में देखते हैं बहुत पीछे हैं, तो तकलीफ तो होगी ना, क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ, संविधान पढ़ा हूँ, सोशल साइंस पढ़ा हूँ, तो तकलीफ होती है। अब वो चीज़ें जब तक नहीं आ जाएंगी समाज में, तब तक तड़पन रहेगी, और किसी से कोई दुश्मनी नहीं हमारी, लेकिन उसको लाने के लिए, उसको करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, देखा जाए अभी तो ब्राह्मण लोगों को जो है 10% आरक्षण जो मिला है, और जो पहले से जो लड़ रहे हैं उनको बेचारों को नहीं मिल रहा है। आरक्षण जिसको मिला भी है, अभी आप उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, रिजर्व सीटें होती हैं, आप उनकी नीयत देख ले रहे हैं, हरवा अपना, गोबर कढ़ीन अपना, इस तरह के लोग खोजते हैं। क्यों? इसका मतलब नीयत खराब है ना, आपके आरक्षण तक नीयत सही नहीं है, आपके संविधान के प्रति नीयत सही नहीं है, और जब तक आप दिल से जो स्वीकार नहीं कर लेंगे कि आरक्षण पे भाई ऐसी सीट है, रिजर्व सीट है, तो क्यों उसमें दखल दे रहे हैं? तो लड़ने दे। अगर हमारी जो है संवैधानिक व्यवस्था में हमको बराबरी मिली है, तब फिर क्यों ऊंच नीच? लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबको बराबर है, लेकिन उसके बाद भी एक वर्ग जो है, उच्च वर्ग का व्यक्ति पूरी राजनीति को कैप्चर किए हुए है, पूरी सामाजिक व्यवस्था कैप्चर किए हो। बराबरी कहाँ है? संवैधानिक व्यवस्था कहाँ है? ये लागू करेंगे हम लोग, इसीलिए काम कर रहे हैं। सर, आपकी नौकरी जो निलंबन हुआ, तो बहाली की क्या प्रक्रिया है, आप उसमें कैसे? अब अभी तो हम इससे मतलब लोगों को फ़ोन वगैरह सबका कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा वो है, देखते हैं क्या होता है, क्या हो सकता क्या है। विधायक के खिलाफ भी आप कंप्लेन करेंगे? देखिए वो बड़ी ताकत है, हम बहुत बहुजन समाज की ताकत कम है? नहीं, आज की
डेट में पावर तो हमारे लोगों ने दिया है, यही तो हमारे लोग पछता रहे हैं, पावर हमारे लोगों ने दिया। लेकिन आज जो विधायक हैं, आज शासन सत्ता में है, तो हम उनका मुकाबला कहाँ कर पाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे। हाँ, हम इंतज़ार करेंगे, अपने लोग साथ जागरूक करेंगे, समझदार बनाएंगे कि ऐसे लोगों को चुनाव आगे ना करें जो हमारे ही लोगों को मुंह बंद कर रहे हैं, हमारे लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये आपके चैनल से भी हम अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को जो लोकतंत्र में यकीन करते हैं, विधायक जी को रुक जाना चाहिए था। हम बोल रहे थे हम कोई आतंकवादी अपराधी नहीं है, हम इंटर कॉलेज टीचर आयोग चयनित और अनरिजर्व सीट से चयनित होकर आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं फेसबुक पे कि व्हाट्सएप से जो है उससे क्या नाम आरक्षण से आ गए हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि अनरिजर्व सीट से जो है आया हूँ। और हमको बोलने देते, हमको बात रखने देते, उसके बाद वो बोलते हम कोई आतंकवादी थे नहीं, या हम उड़ जाते जो है, हम भी तो वहीं रहते, अपनी बात रखते हो। लेकिन उन्होंने पावर का दुरुपयोग किया। आज इस समय एक हफ्ते से 10 दिन से सबसे चर्चित चेहरे अगर कोई है पूरे भारत में तो शिक्षक श्यामलाल निषाद जी हैं। पूरी मीडिया ने इसको पूरी खबर चलाई और मैं अपने कैमरा पर्सन रमाकांत मल्लाह के साथ